अब बैठ बैठ बैठ। और बता बेटा, क्या खाएगा? तुझे बहुत जोरों से भूख लगी है ना? दीदी मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। तो ठीक है, मैं आज तुझे पिज्जा खिलाती हूँ। दीदी यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, किसको ऑर्डर दें? क्या चाहिए मैडम आपको? इस बच्चे का पिज्जा खाने का मन है, तो यहाँ का जो सबसे बेस्ट पिज्जा है वो आप लेके आइए। देखिए आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप बाहर जाकर खड़े होइए, मैं पिज्ज़ा पैक करा के लाता हूँ। क्यों? यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती मैं? यहाँ बैठने के लिए क्या प्रधानमंत्री से परमिशन लेना होगा? देखिए मैडम, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, हमारे रेस्टोरेंट्स के कुछ रूल्स हैं, इसलिए आप यहाँ से उठ जाइए। दीदी ये आपको भगा क्यों रही हैं? लगता है इसकी नई नई नौकरी लगी है। ओह हेलो मिस्टर, मैं यहाँ पे सीनियर हूँ। ओके मैडम, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। ओए, नाम क्या है तेरा? और इतना उबाल क्यों मार रहा है? और यहाँ कहाँ लिखा बता कि हम बैठ के नहीं खा सकते यहाँ पर? मैडम मेरा नाम राकेश है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, और हमारे रेस्टोरेंट्स के ना कुछ रूल्स हैं, उन्हीं में से एक रूल ये भी है कि आप जैसे लोगों का यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। क्यों भाई, हम क्या दूसरे ग्रह से आए हैं क्या जो यहाँ बैठ के खा नहीं सकते? देखो मैडम, मैं आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, समझिए आप? एक काम कर, तू सिक्योरिटी को बुला, मैं भी देखती हूँ तेरी सिक्योरिटी क्या करती है। मुझे बुला। दीदी चलो, मुझे नहीं खाना पिज्जा। बड़ा खून तेरा गर्म हो रहा लग रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोग पिज्जा खाने के बहाने यहाँ क्यों बैठना चाहते हो। क्यों बैठना चाहते हैं बता ना। तुम लोग यहाँ इसलिए बैठना चाहते हो क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर ना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कभी देखने को ही नहीं मिलता है, ऊपर से ठंडी एसी की हवा, ठंडा पानी, जो तुम्हें शायद कभी नसीब नहीं होता होगा। तो बेटा एक बात बता, तेरे घर में कितने एसी लगे हैं और कितने कूलर हैं, और सैलरी तेरी कितनी होगी? 10 या 12 हजार, इससे ज्यादा नहीं होगी बेटा। एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर पे चल, तुझे ना बाथरूम में भी एसी मिलेगा, समझा? दीदी छोड़ो ना यार, चलते हैं कहीं और खा लेंगे। एक बात याद रखना बेटा, ये दुनिया गोल है और कब कहाँ मुलाकात हो जाए ये किसी को पता नहीं। चल बेटा, चल पैगाल। कुर्सी गंदी करके चली गई, किन्नर कहेंगी, दिमाग खराब कर दिया। सर आपका ऑर्डर। तू तो वही है ना, पहलवान कौन है बेटा? पिज्जा वाला है दीदी। फिर क्या हुआ? हाँ? अच्छा, मैनेजर साहब आप खुद पिज्जा देने आए क्या? ये डिलीवरी वाला काम कब से शुरू कर दिया आपने? सर मेरी जॉब चली गई है तो पिज्जा डिलीवर करता हूँ, आप ये ऑर्डर ले लीजिए प्लीज, कैंसिल मत करिए, अरे! नुकसान हो जाएगा। चिंता मत करो मैनेजर साहब, मैं आपके जैसी नहीं हूँ। और वो आपको बात याद है जो मैंने कहा था कि ये दुनिया गोल है, कब कहाँ कैसे मुलाकात हो जाए किसी को पता नहीं होता। देखो मैंने साहब एक बात बताना चाहती हूँ, आप जैसे लोगों की जो मानसिकता होती है ना, हम किन्नरों को देख के मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, लेकिन हम किन्नर आप लोग जैसे नहीं होते। आइए आप अंदर, मैं आपको एसी की हवा पे खिलवाऊंगी और कूलर भी दिखाऊंगी। अरे आइए आइए, अरे परेशान मत होइए, मैं आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगी। आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए। अरे घबराइए मत, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आपने वहां एटमॉस्फेयर की बात की थी ना, देखिए यहाँ का एटमॉस्फेयर तो उधर एसी है, यहाँ पर पीछे कूलर भी है, बाथरूम भी जाकर चेक कर लीजिए। मैनेजर साहब एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने पोस्ट का ना कभी भी किसी को घमंड नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो किन्नर हो चाहे गरीब। और वैसे भी उस दिन तो हम पिज्जा खा नहीं पाए थे, आज मैं आपको पिज्जा खिलाती हूँ। दीदी सॉरी, उस दिन मुझे आपसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना, यही काफी है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं।
वैसे आपकी ये नौकरी छूटी कैसे? दीदी रेस्टोरेंट बंद हो गया और फिर सबकी जॉब चली गई। किसी किन्नर को ऐसे बेइज्जत करोगे ना, अगर कोई भी किन्नर नाराज होकर अगर बाहर निकल गया ना, अंत निश्चित है। ठीक है, लो पिज़्ज़ा खाओ। छोड़ो ये सब बातें, ये तो बातें पुरानी हो गई हैं। नई बातें सिर्फ आप यही सीख के जाना कि कभी भी किसी गरीब या फिर किसी किन्नर की बेइज्जती नहीं। ठीक है। ठीक है जी। नहीं पहलवान, हाँ दीदी। कैसा लगा मेरा काम? दीदी बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अरे राम राम चाचा, भाभी राम राम। पहलवान, हाँ दीदी। कम से कम 3 महीने रह के जाएंगे यहाँ पर। हाँ दीदी, शहर से ट्रैफिक से दूर, यहाँ अच्छा भी तो लगेगा। अरे सबसे अच्छी बात है, गांव वालों से मिलूंगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ दीदी। अरे पवन भैया, क्या हाल बा? मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। पहले ये बता, तूने गाय को चारा दे दिया? हाँ मम्मी, मैंने गाय को चारा भी दे दिया और पानी भी दे दिया, बस आप मुझे खाना दे दो। और सुनो, फसल का जो पैसा आने वाला है वो आज शाम तक घर पे पहुंचा देना, वरना प्रधान जी नाराज हो जाएंगे। और अगर प्रधान जी नाराज हो गए तो उनका बेटा नाराज हो जाएगा, और बेटा अगर नाराज हो गए तो तुम्हें पता है। ठीक है? पहले बेटा ये कपड़े धो लेती हूँ, फिर तुझे खाना दूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। अच्छा सुनो, तुम लोग जाओ काम करो अपना। अरे भाई नंदनी, भूख और प्यास तो मुझे भी लगी है, मेरी भी प्यास मिटा दे। कसम खा के कहता हूँ 5 बीघा जमीन की मालकिन बना दूंगा। राम राम प्रधान जी। तू प्रधान जी मत कहा कर, नेकचंद नाम है मेरा और दिल का बड़ा नेक इंसान हूँ। तो प्रधान जी यहाँ क्या कर रहे हो आप? अपनी नेकी कहीं और जाके दिखाओ। अरे नंदनी, तेरा बेटा बड़ा टेढ़ा है। खतरनाक भी हो। केशव चुप। मम्मी, ये आपको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। वाह वाह बेटा वाह, इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी पार की नजर है तेरी, हैं? प्रधान जी, जिस औरत के सर पर उसके पति का साया नहीं होता ना, उस औरत के चारों तरफ उसकी औलाद की नजरों का पहरा होता है। वैसे ये बताइए, आपको काम क्या था? प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। केशव, जा अंदर से पानी लिया प्रधान जी के लिए। अरे बच्चा क्या जाने प्यास कैसे बुझती है, तू अपने हाथों से पिला। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। प्रधान जी पानी। नंदनी, तू क्यों तकलीफें उठा रही है? तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, बस एक बार मेरी बात मान तो। प्रधान जी, मुझसे दूर रहिए, यही आपके लिए अच्छा है। तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया था, सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बस एक बार मेरी बात मान ले। हाँ तो हमारी 5 बीघा जमीन भी तो हड़प ली, कोई एहसान नहीं किया है। तेरी इतनी कोमल का ये खेतों में मजदूरी करने के लिए नहीं है, एक बार मेरी बात मान ले, सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। प्रधान जी मेरा हाथ छोड़ो। अरे छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे मारते? तूने मेरी माँ को हाथ क्यों लगाया? प्रधान जी छोड़ दीजिए इसे। केशव तू अंदर जा। क्यों जाऊँ मैं किसी से नहीं डरता। मेरे हाथ में बंदूक होती ना तो अभी तुझे गोली मार देता मैं।
मेरे पास भी बंदूक होती ना, मैं भी तुझे मार देता। अच्छा प्रधान जी बच्चा ऐसे माफ कर हट पीछे, मुझे मारेगा हैं? प्रधान को धमकी देगा तू? प्रधान को गोली मारेगा? पिछले 50 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खानदान वालों का हाथ पकड़े। कौन है तू? मौत से डर नहीं लगता क्या? मर्द डरते होंगे तेरे जैसे नामर्द से। चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। मौत नाम की सहेली को हथेली पे लेके घूमती हूँ मैं, समझा? दीदी लगता है पूरे गांव को डरा के रखा है। आज पहली बार किसी ने इसका हाथ पकड़ा है। वाह वाह। हाथ छोड़ मेरा, वरना बहुत पछताएगी तू। चिंगारी जब तेरे जैसे कमीने का हाथ पकड़ती है ना, तो मौत से मुलाकात करवाने के बाद ही छोड़ती है। दीदी आप इन्हें छोड़ दो, वरना आपके जाने के बाद ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम जैसे डरपोक लोगों की वजह से शेर बन के घूमते हैं। अरे भैया डरे कैसे ना, इस गांव का हर एक आदमी इनका कर्जदार है, इसलिए हमें डरना पड़ता है। अच्छा ये बात है। हाँ सुन लिया, अब चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दे, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी तू। जीने की चाह तेरे जैसे बुज़दिल लगते हैं, बुज़दिल। चिंगारी मौत को गले में लटका के घूमती है। और सुन, इस गांव की जो सबसे ऊंची हवेली है ना, मेरे माँ की है, गुरु माँ की, और उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब इस गांव में चिंगारी आ गई है तेरे जैसे कमीनों को धूल में मिलाने के लिए। तुम प्रधान, तेरे जैसे प्रधानों को ना दीदी चुटकियों में खरीद लेगी। चिंगारी दीदी, इस गांव की हर बहू बहन और बेटी की इज्जत खतरे में है। पता नहीं इन भेड़ियों की खूंखार नजर कब उन पर पड़ जाए। अब नहीं होगा बेटा। और सुन बे, प्रधान के नकली सुल्तान, जीने की चाह है ना, तो ये बदमाशी छोड़ दे और शरीफ बन जा, वरना जब चिंगारी भड़कती है ना, तो तेरे जैसे बदमाशों की लंका को जलाकर राख कर देती है, राख। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दीदी ये ना मेरी मम्मी को ना रोज छेड़ता है। चिंता मत कर बेटा, ये कभी नहीं घूरेगा। अब दीदी आ गई है ना, ये नजरें भी नहीं मिलाएगा। हाँ बेटा, हाँ। और सुन लो गांव वालों, ये चिंगारी ऐलान करती है इस गांव में कि किसी को भी इस प्रधान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चिंगारी का गांव है। चिंगारी आ चुकी है ऐसे हरामियों का आतंक खत्म करने के लिए। आतंक। दीदी थोड़ा धीरे बोलिए ना, यहाँ गांव में मेरी बहुत इज्जत है। तेरे जैसों की इज्जत सिर्फ मुंह पे होती है, मुंह पे। पीठ पीछे गालियां ही पड़ती हैं, गालियां। सुधर जा, वरना ये चिंगारी जब भड़क गई ना, तेरे जैसे को शमशान पहुंचा देगी, शमशान। मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माफी मांगनी है तो इस बच्चे से माफी मांग, इस औरत से माफी मांग, इन गांव वालों से माफी मांग। मैं आप दोनों से भी माफी मांगता हूँ, और आप सब गांव वालों से भी माफी मांगता हूँ। निकाल। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे ही अगर तेरी माँ की तरफ कोई भी आंख उठा के देखे ना, सिर फोड़ देना उसका, सिर। बाकी ये तेरी चिंगारी दीदी देख लेगी। दीदी आज दोपहर में कैसे पट्टी लग गई आपको? अरे पहलवान, गांव का पहला दिन है ना, और इधर कमोड भी नहीं है। सुबह गई नहीं थी ना पट्टी करने में। दीदी यहाँ तो गांव में खेतों में ही करना पड़ता, कुछ भी हो। अरे पहलवान, मुझे तो खेतों में करने की आदत ही नहीं है, मैं तो कमोड पे करती हूँ। और दीदी मैं तो सुना हूँ यहाँ गाँव में तो खेतों में सांप बिच्छू सब रहते हैं। अब पहलवान, सांप निकले चाहे बिच्छू, अब तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। चल अब खेतों में करेंगे बेटा। भाईजान, इस बार अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पे। बहुत अच्छी पैदावार हुई है फूलों की जी। अरे लाखों की कमाई के आसार हैं। क्या कहा, बेचूंगा कहाँ? अरे भाईजान, अगर इस देश में भी फूल बिकने को तरस गए तो लानत है। भाईजान, नवरात्रे आ रहे हैं, हर घर हर मंदिर में फूल।
फूलों की समझ लो बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। जी हाँ, और मैं तो सोच रहा हूँ इस बार फूल बेच के अपनी बहन की शादी कर दूंगा। जी क्या? अरे भाईजान, फूलों का क्या धर्म क्या मजहब। अरे मियाँ जी फूल उगाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं, और शर्मा जी और वर्मा जी जो खेतों में पान उगाते हैं ना, वो मियाँ जी खाते हैं। जी चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा भाईजान, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? चाचा जी वो घर में पूजा थी तो मम्मी ने कहा फूल तोड़ ला। अरे बेटा सामने खेत है, तोड़ लो, जाओ जितने चाहिए ले लो। मगर चाचा पैसे कितने? अरे बेटा अल्लाह का बहुत करम है इस बार मुझ पे। इतने सारे पेड़, इतने देख रहा, फूलों से भरे हुए हैं सारे पेड़, जितने चाहे उतने तोड़ ले, तुझसे क्या पैसे लेना। और वैसे सुन, तू अपने ही गांव का तो है, जा तोड़ ले। ये लड़का भी ना इतना आलसी है, किसी काम के लिए भेजो पता नहीं कितने घंटे लगा देता है, अभी तो फूल नहीं लेके आया। पता नहीं कहाँ रह गया। मम्मी में ले आया फूल। अरे ले आया, देखा बड़े ताजे फूल है, कहाँ से लाया? चिंगारी दीदी इस बार बड़े दिनों में गांव की याद आई आपको? अरे क्या बताऊं जावेद मियाँ, शहर में घर बनवा लिया ना, और वहाँ पे मेरे चाहने वाले भी ज्यादा हैं, इसलिए गांव में थोड़ा आना जाना कम रहता है। गांव की याद आई तो अपने पहलवान के साथ आ गई मैं। अच्छा किया आपने। जावेद मियाँ, आपके फूल तो इलाके को महका रखा है। पहलवान भाई, ये प्यार मोहब्बत और अमन की महक है। उगाते मियाँ जी हैं और मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा जावेद मियाँ आपने। जावेद, तेरे खेतों के फूलों से पूजा करूंगी क्या मैं? भारती बहन, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो आप मुझ पे इतनी नाराज हो रही हैं? गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है, जो इस नलायक को फूल लेने भेज दिया मैंने। अरे बात क्या हुई है बेटा, बात बताएगी? अरे दीदी, मेरे घर में आज सत्यनारायण की कथा है और मैंने इसको फूल लेने के लिए भेजा तो ये इसके खेतों से फूल लेके चला गया। अब बताओ, मेरी पूजा होने से पहले ही भ्रष्ट हो गई। भारती बहन, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बच्चा आया फूल मांगने तो मैंने दे दिए। अरे ये तो ना समझ है, तू तो समझदार है, तेरे को तो पता है ना कि तेरे यहाँ के फूलों से हमारे घर में पूजा नहीं हो सकती। ओए धर्म के ठेकेदार नहीं, चोच बंद कर अपनी, वरना चोच को चीर दूंगी मैं। बताओ दीदी, फूलों में भी भेदभाव होने लगा अब। सही कह रहा है पहलवान। और हाँ, तुझे इन फूलों में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है ना, तो एक बात बता, जहाँ पे तू खड़ी है ना, वहाँ हिंदू भी सांस ले रहा है और मुस्लिम भी सांस ले रहा है। ये सूरज की गर्मी अगर हिंदू को लग रही है ना, तो मुस्लिम को भी लग रही है। भगवान जब बारिश करता है ना, तो हिंदू और मुस्लिम खेत देख के नहीं करता, वो हर जगह बरसात करता है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मुस्लिम को खुशबू दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं। बोल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। अरे जब कुदरत ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया, फिर तू कौन होती है भेदभाव करने वाली? बोलना, मजहबी आग में इंसानियत को जलाने वाली। अरे जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है ना, तो ये नहीं देखता कोई हिंदू मुस्लिम है सिख ईसाई है, उसका काम है सिर्फ इलाज करना। आई बात समझ में? चिंगारी दीदी, इस मजहबी आग में ना इंसानियत सुलग रही। सही कह रहे हो जावेद मियाँ। और तू सुन, तुझे पता है जब एक पक्षी को भूख प्यास लगती है ना, तो ये नहीं देखता कि हिंदू की छत से दाना चुग रहा है या फिर मुस्लिम की छत से पानी पी रहा है। जब एक नदी जब बहती है, उसको ये नहीं पता होता कि उसका पानी हिंदू पिएगा, मुस्लिम पिएगा, सिख पिएगा, फिर ईसाई पिएगा। ये फूल दिखाई दे रहे तुझे? इन फूलों से इत्र बनता है और इत्र जाके दरगाह में चढ़ता है। इत्र चढ़ाने वाला कभी आज तक ये नहीं पूछा कि ये इत्र हिंदू के खेतों के फूल से बने या फिर मुस्लिम के खेतों के फूल से बने। अरे ऐसी सजदा, ऐसी पूजा पाठ क्या फायदा, जो मन में ईश्वर अल्लाह की जगह ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बंद कर दो ये सब, बंद कर दो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं समाज में उड़ रही बातों के जाल में फंस गई। आपने मेरी आंखें खोल दी। अफवाहों और षड्यंत्रों के जाल में ना भोले भाले और मासूमों को ही फंसाया जाता है, समझी? और माफी मांगनी है ना, जावेद मियां से मांग। जावेद भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंगारी दीदी, फिर से माफी मांगती हूँ। चाचा जी, जब फूलों की खुशबू उड़ती है वो धर्म और मजहब नहीं देखती ना। सही कहा बेटा, फूलों की खुशबू से बढ़कर है प्यार और मोहब्बत की खुशबू। चल जा, फूल तोड़ और जा अपने पूजा पाठ कर, जा। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे।
तेरे जन्मदिन पर। अरे आसिफ भाई, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे आना भूलना मत, ठीक है? जी जरूर आऊँ। और हाँ, भाभी जी को भी लेके आना। जी जी। चल तिवारी जी को भी बोलना है। अरे चाचा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे जरूर आना। और चाची को भी लेके आना। अरे जल्दी चल, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा हूँ। अरे चल तो रही हूँ बाबा यार। अरे प्रिया बेटा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, शाम को घर पे आना भूलना मत दोनों, ठीक है? अरे दीदी, मेरे जन्मदिन के दिन आप पगला जाती हो। एक्चुअली पागल नहीं हो जाती है, बल्कि ऑलरेडी पागल है ये। और तूने सोच भी कैसे लिया हम और तेरे घर आएंगे? बड़ी आई हमको बुलाने वाली। तूने सोच भी कैसे लिया हम तेरे घर खाना खाने आएंगे? तेरे को पता है, जितना तेरे घर पे लोग इस कार्टून के बर्थडे में आएंगे ना, उससे ज्यादा तो हमारे कुत्ते की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं प्लेट चाटने। सुन लिया दीदी, और भी कुछ बेइज्जती कराना है क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। अरे एक्चुअली ना, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। इन जैसे लोगों की ना कोई इज्जत बेइज्जती होती नहीं है। जिंदगी में इनका एक ही मोटिव होता है, सड़क पे भीख मांगना और अपना पेट भरना। और वैसे भी इन लोगों को बेइज्जती से क्या ही फर्क पड़ता होगा। सुन लिया दीदी, अब यहाँ से और सुनना बाकी है क्या? चलो चलते हैं। किसी को न्योता देने से पहले ना अपना स्टैंडर्ड देख लेना चाहिए। और वैसे भी इन जैसे बेशर्म लोगों को क्या पता स्टेटस क्या होता है, क्योंकि इनका तो कोई स्टेटस होता ही नहीं है। तो सही बोल रही है प्रिया, इन लोगों के मुंह लगने से ना अपना ही स्टैंडर्ड डाउन होगा, अपना ही लेवल बेकार होगा। और ये लोग तो ना 3 में और ना 13 में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये किन्नर बर्थडे मनाने के लिए इतना खुश क्यों हो रही है? अरे मोना डार्लिंग, तो समझ नहीं पा रही बात। एक्चुअली क्या है ना, ये सबको बर्थडे में इनवाइट करेगी, लोग इसके घर पे आएंगे, इसको गिफ्ट्स और कुछ चिल्लर देकर चले जाएंगे। हाँ, इसी लालच में सबको न्योता देती फिर रही है, ताकि 150 रुपए का केक खिला के 500,000 की कमाई हो जाए। इनका तो दिन बन जाएगा इतने पैसों में। दूसरों की इज्जत को फुटबॉल समझ के जो लोग घमंड के जूते से उछाल करते हैं ना, तो बेइज्जती गोल उन्हीं घेरों में आते हैं। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और जब समय की आंधी चलती है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाया करती है। अरे हम किन्नर भी इसी समाज की पैदाइश है, कोई आसमान से टपके नहीं है, समझे ना? अरे किस बात का घमंड है तुम लोगों को? बोलो ना, पैसे या कोठी का, बैंक बैलेंस का, ऑफिस का, या फिर सुंदरता का? तो कुछ दिनों बाद झुर्रियों को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। अरे जन्म और मरण सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर हम जैसे किन्नर, समझे? मरना सबका तय है। भगवान की बनाई हुई रचना में अपने अभिमान का काला रंग मत तो, समझे? चल पहलवान। दीपा, ये क्या देखती रहती है तू? तुझे और कोई नहीं मिला? हाँ, ये चिंगारी, ये किन्नर, अरे इसकी फैन बन रही है तू? दी, चिंगारी दी ना बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है, सबके दुख में काम आती है। और अगर कोई कुछ गलत करता है ना, तो चिंगारी दी ना उसका ढक्कन बंद कर देती है। ढक्कन? ये कैसी लैंग्वेज सीख गई है तू? हाँ, तू ना इन किन्नरों से दूर रहकर, हाँ, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, अच्छे से जानती हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ये। आपने सुना होगा बहुत सारे किन्नरों के बारे में, पर मेरी चिंगारी दी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, इन लोगों को भी तो लाइफ है, इनके भी तो इमोशंस हैं, इनको भी तो दर्द होता है, पर हम क्यों नहीं समझते इन लोगों को? हाँ बस कर, हमें ना इन किन्नरों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। दी, मेरी बात सुनो, भगवान ने ना इस दुनिया में अगर कोई भी चीज बनाई है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत सामने आनी चाहिए। और जब जरूरत सामने आती है तब समझ में आ जाता है। अरे तू तो ऐसे बहस लड़ा रही है जैसे मैंने शाहरुख खान को बुरा बोल दिया हो। अगर किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल बनाती ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस करनी है मुझसे। तो शाहरुख खान कौन सा किसी की हेल्प करता है, किसी की मदद में काम आता है? नहीं ना, लेकिन मेरी चिंगारी दी सबसे पहले आगे आती है और सबकी हेल्प करती है। हाँ, देखती हूँ अपनी इस चिंगारी दीदी को कैसे मैसेज करती है तू। दीदी, हाँ बहुत अच्छी लगती है मुझे। दीदी एक बार मेरा फोन उठा लो। दीदी मुझसे कब मिलने आ रही हो? आया उनका एक भी बार रिप्लाई, या फिर एक भी कॉल का जवाब दिया उन्होंने तुझे? हाँ, तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई वजह हो।
वो कहीं बिजी हो? देख दीपा, जब हमें कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना, तो उसकी बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। दीदी, अब दीदी को कैसे समझाऊं चिंगारी दीदी के बारे में? पर सच में दी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ और मैं पता है आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर फाइनली देखो आज मैं आपसे मिल गई। अरे दी देखो ना, आज हमारे घर पे कौन आया है? तूने मुझे बताया कि घर में कोई आने वाला है। दी, मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेहमानों को भी घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दी, मुझे नहीं समझ आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों चिढ़ते हो इनसे? और रही बात आने की ना, तो ये खुद नहीं आया, मैंने इनको। दीपा, रहने दो, वैसे गलती हमारी है, हमें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चल पैदा। दी रुकिए, दी आज आपको पता भी है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ये देखो रोड पर कोई बाइक वाला मुझे मारकर चला गया था। मैंने वहां लोगों से मदद मांगी, हर एक किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपको भी इतने कॉल किए, लेकिन मेरे एक कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। फिर मैंने एक चांस लिया कि चिंगारी दी को मैसेज करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, दी मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। और देखो उनका तुरंत कॉल भी आ गया मुझको। अरे जो मेरे फालतू मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती थी, आज वो मेरे बुरे वक्त में काम आई है और मुझे घर तक लेकर आई है। ये जिनके बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरी प्रॉब्लम सुनकर ना तुरंत मेरी मदद करने आई। दीपा, तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। चल कर दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। इससे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस मिट्टी से भगवान ने तुम्हें बनाया ना, उसी मिट्टी से हम किन्नरों को ही बनाया। बस अफसोस इस बात का है कि हमें बनाते वक्त वो मिट्टी अधूरी छोड़ गया, और हमारे अधूरेपन का एहसास वही इंसान कर सकता है जो प्यार में, रिश्तों में या फिर किसी भी काम में अधूरा रह गया हो। और जैसे भी आपने कहा ना कि हमें पूछ के आना चाहिए, हम किन्नर लोगों की खुशियों में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, और नेक लेना हमारा अधिकार होता है, हक होता है, समझी? और हम किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं ना, उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन मैं चिंगारी किन्नर लोगों से अलग हूँ। मैं वहां भी जाती हूँ जहाँ पे बेसहारा, लाचार या फिर मजबूर इंसान रहते हैं। और आपने बताया ना कि मैं इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चिंगारी को चाहने वाले लाखों करोड़ों में है। और मैं नहीं मानती कि मैं मैसेज रिप्लाई करूं तो ही मैं उनको चाहती हूँ, उनको पसंद करती हूँ या फिर उनके लिए खड़ी हूँ। लेकिन हाँ, उन लाखों करोड़ लोगों से पूछ लेना, जब भी वो मुसीबत में रहते हैं ना, तो चिंगारी वहां पहुंचती है, चाहे जैसे ही पहुंचे, क्योंकि हम किन्नरों गुजारा इस समाज से चलता है। हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं, हमारे अंदर माता पार्वती भी है और भगवान भोलेनाथ भी है। बस जैसे लोग होते हैं वैसे हमें पूजा भी करनी आती है, ठीक है ना? खुश रहे बेटा, चल पहलवान। माफ कर देना मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी छोटी की जान बचाई। एक बात बोलूं दीदी, आज तक तो मैंने किन्नरों के बारे में बुरा सुना था, उनका एक अलग ही रूप देखा था, लेकिन आज कुछ अलग रूप देखा मैंने। इतने अच्छे भी होते हैं आप लोग, मुझे सच में नहीं पता था। बस माफ कर देना। और दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप हमारे साथ खाना खा के फिर घर जाएंगे अपने। और छोटी तू सच में बहुत अच्छे इंसान की फैन है, कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना इनसे। आज मुझे एहसास हुआ किन्नर बुरे नहीं होते, पूजनीय भी होते हैं। बेटा, हमेशा एक बात चिंगारी किन्नर की याद रखना, कभी भी ना किसी किन्नर की बेइज्जती मत करना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं ना, जो भी दिल से बोलते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो बद्दुआ हो या फिर आशीर्वाद, दोनों लग जाती है बेटा, ठीक है? ये छोटी है ना जो बोल रही थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं फैन वगैरह नहीं मानती, बस मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि शायद चिंगारी ने इन जैसे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तभी इन लोगों का प्यार मुझ जैसे चिंगारी के लिए है, समझे? खुश रहे बेटा, और हाँ, आगे से किसी किन्नर को ऐसे मत बोलना, ठीक है? चल छोटी, तू दीदी के साथ बैठ, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाती हूँ।
अरे हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे, दुख तकलीफ तुमसे कोसों दूर रहे। दीदी हमारे तो भाग ही खुल गए कि आप हमारे घर पे भोजन के लिए आई हैं। हाँ दीदी, आपके पाँव हमारे घर में पड़े ना, हमारा घर तो तीर्थ धाम हो गया है। अरे बस 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 बस, भगवान मत बनाओ मुझे, मैं तो पूरी तरीके से इंसान भी नहीं हूँ। इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो। भैया घर में आप ही लोग हो क्या, और कोई नहीं? है ना, बाबूजी हैं, वो कहीं गए हैं, आते ही होंगे। दीदी बताओ, चाय पियोगी या फिर गांव की ठंडी ठंडी छाछ? बेटा धूप बड़ी कड़ी सी है, छाछ ही ले आओ, मजा आ जाएगा। क्या बात है दीदी, सलोनी दीदी के लिए छाछ लेके आओ, वो भी जीरे का तड़का मार के। आप भी लेके आओ। हाँ। और घर में सब ठीक है ना? जी दीदी। खेती बाड़ी वगैरह? आपका आशीर्वाद मिल गया दीदी, अब और अच्छी हो जाएगी। भैया आपका बहुत अच्छा परिवार है। परिवार तो हमारा जब पूरा होगा, जब हम 2 से 3 हो जाएंगे। छाछ लीजिए दीदी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है, और देखना बहुत जल्दी 2 से 3 हो जाओगे तुम लोग। कैसी है छाछ दीदी? मजा आ गया, बहुत बढ़िया छाछ बनाई बेटा तुमने। बहू एक लोटा पानी देना, बहुत थक गया हूँ आज। बाबूजी? हाँ, दुर्भाग्य से इसका पिता हूँ। बहू तुमसे पानी मांगा था बेटा मैंने। नौकरानी नहीं हूँ मैं जो ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, और कोई पहाड़ तोड़ के नहीं आया आप। ये रखिए बाल्टी, जाके पानी पी लीजिए और नहा भी लीजिए। ठीक है बेटा, मैंने चाहे पहाड़ न तोड़ा हो, पर तुम दोनों घर में बैठकर पत्थर जरूर तोड़ रहे हो। राम राम बाबूजी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे बहू ने मुझे यहाँ खाने बुलाया था। चलो, कम से कम इतनी अकल तो आई इन दोनों को, मुझे ना सही एक मेहमान की खातिरदारी तो कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? आपको खाना नहीं देते क्या हम लोग? बाबूजी कुछ देखभाल कर बोला करिए ना, आप घर में मेहमान है, क्या सोचेंगे? राजन बेटा, माँ बाप को भूखा छोड़ के बाहर भंडारा लगाने से भगवान कभी खुश नहीं होते। माफ करना बेटा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा सच्चाई नहीं बता रहे हैं आप? जब से तुम्हारी सास गुजरी है ना, भरपेट खाने के लिए भी तरस गया हूँ मैं। ये क्या सुन रही हूँ मैं? है? जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, समय से खाना पानी नहीं मिलता, ऐसे घर में चिंगारी अपना पाँव भी नहीं रखती। घर के बूढ़े भूखे बैठे, बेटा बाटे जान, ऐसे घर के हर कोने में रहता है शैतान। चल पहलवान। दीदी ये तो कुछ भी ऐसे बस। दीदी ये तो बस कुछ भी बोलते हैं, जब भी कोई मेहमान आता है बस बोलने लगते हैं। आप बैठ जाइए ना। माफ करना बेटा, आजकल की औलादें माँ बाप को बोझ समझती हैं, कबाड़ समझती हैं उन्हें। उनकी नजर में हम जैसे बुजुर्गों की कोई कीमत नहीं है बेटा। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती ना बेटा, वहाँ कोई भगवान बसते नहीं है, चाहे कितने भी भंडारे करवा लो या फिर मेहमान को खिला लो, समझे? याद रखना, अगर मेहमानों को खाना खिलाने से स्वर्ग नसीब होता है ना, तो घर के बुजुर्गों को खाली पेट रखने से नर्क भी यही नसीब होगा। इस बात को भेजे में घुसा लेना। इस स्वार्थ भरी दुनिया में हर इंसान स्वार्थ से जुड़ा है एक दूसरे से। सिर्फ माँ बाप का प्यार ही है जो निस्वार्थ रहता है। और तुम लोग औलाद की कामना कर रहे हो ना, सबसे पहले औलाद होने का फर्ज तो निभाओ, वरना याद रखना कल को बाप बाप बनोगे ना, और वही औलाद जब तुम लोगों के साथ ऐसा करेगी, संभाल नहीं पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। समय रहते माँ बाप की इज्जत करना सीखो, जन्नत और स्वर्ग ही मिलेगा, वरना नरक के लिए तुम लोगों ने रास्ते खोली रखे हैं, समझे? चल बेटा। दीदी हमें माफ कर दो, आपने हमारी आंखें खोल दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। हमने बाबूजी के साथ गलत, हम सच में दिल से माफी मांगते हैं। माफी मांगनी है ना, तो अपने बाबूजी से मांगो, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरा काम है तुम जैसे बंद दिमाग वालों का ढक्कन खोलना। लेकिन हाँ, एक बात बता के जा रही हूँ, माँ बाप की इज्जत अगर आप लोग नहीं करोगे ना, चाहे कितना भी पूजा पाठ करा लो बेटा, चाहे कितने भी पंडितों किन्नरों को खिला लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों बदलते समय के साथ बदल गए थे, पर आज दीदी की बातों की रोशनी से हम अंधेरे से वापस आ गए।
कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एक बाप होने के नाते हैं मेरा आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ रहेगा। जीते रहो। राजन बेटा, एक बात याद रखना, जिस तरीके से एक बाप बचपन में अपने बच्चे को राजा बना के रखता है ना, उसी तरीके से बच्चे का भी ये फर्ज है कि बुढ़ापे में अपने बाप को राजा बना के रखे। राजा। दीदी खाना। सबसे पहले बाबूजी को पानी पिला, इनको खाना खिला, उसके बाद ये चिंगारी खाना खाएगी। पहलवान, हाँ दीदी। आज मैं तेरे साथ चलूंगा दूध लेने। दीदी आप कहीं परेशान हुई दूध लेने के लिए, मैं फूल ले आता। अरे बेटा, इतने बरसों बाद गांव में आए हैं, इसी बहाने गांव भी घूम लूंगी। और दूध कैसे निकालते हैं ये मैंने देखा नहीं है। पता है सबसे मजा क्या आता है? वो मैंने टीवी में देखा है, गाय भैंसों का ऐसे ऐसे पकड़ के दूध निकालते हैं ना और चारा देते हैं, वही मेरे को देखना है आज। इतने बूढ़े भी नहीं हो गए हो कि चारा नहीं काटा जा रहा। सुबह से इसी काम में लगे पड़े हो। अरे भैंसें भूखी खड़ी हुई हैं, जब तक उन्हें चारा नहीं जाएगा दूध कैसे निकालेंगे? अभी ग्राहक आ जाएंगे दूध लेने। सुबह से काम भी तो कर रहा हूँ बेटा, खेतों से घास लेकर आया हूँ, अब उसकी कटाई कर रहा हूँ। सुबह से एक घूंट चाय तक का नहीं मिला बेटा। भाऊजी आपका ना रोज रोज का रोना हो गया है कि चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला। अरे हम क्या हलवा पूड़ी खा रहे हैं यहाँ पे आपसे छुप के? अरे चिंगारी दीदी, वो थोड़ा सा लेट हो गया दूध में। दीदी आप बैठो, अभी चारा देके अभी दूध निकाल के आ रहे हैं। अरे जाओ भी, अब भैंसों को पानी दे दो। पूरे दिन ही चारा काटते रहोगे और कुछ बस की है नहीं। ठीक है, जाता हूँ, पिलाता हूँ पानी। इतने कामचोर है ना ये, जब देखो बस इन्हें बहाना चाहिए कोई ना कोई काम से बचने का। भर भर के थाली खाना खाते हैं, काम के लिए बोल दो तो चक्करों का बहाना बनाते हैं। दीदी देख रहे हो बूढ़े इंसान से कैसे काम करा रहे हैं। पहलवान बेटा, घर घर की कहानी बन चुकी है ये। तुम्हें तो बोलती ही रहती हूँ मैं, लेकिन देखो आए दिन बस थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी चाय। काम के नाम पे तो इन्हें मौत आ जाती है। बस बिठा के खिला दो। आराम से। ये जानबूझ के सारा काम सत्यानाश करते हैं। इनका रोज का ये ड्रामा है ताकि फिर सारा काम हमें करना पड़े। हाँ बाबूजी सही कह रही है पूजा। हाँ, दिख रहा है कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है। कौन सा काम करती है तू? सारा काम तो मैं ही करता हूँ। सुबह खेतों में मैं जाता हूँ, वहाँ से घास लेकर आता हूँ, उसकी कटाई करता हूँ, पशुओं को चारा डालता हूँ, उन्हें पानी पिलाता हूँ, दूध तक निकालता हूँ और गोबर भी उठाता हूँ। और बता बेटा, और क्या करूँ? क्या चाहती है तू मुझसे? तो कौन सा एहसान करते हो? अरे घर में रह रहे हो तो काम करना पड़ेगा ना। ओए, अपनी चोंच बंद रख, मैं चोंच चीर दूंगी नागिन सी शक्ल की। बस बेटा बस, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। और जो सजा मुझे इसके लिए मिली है वो बहुत कम है, बल्कि मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ मिलनी चाहिए। बाबूजी ऐसी क्या गलती हो गई जो ये दोनों आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या बताओ बेटा, मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अपना सारा पैसा, जमीन जायदाद इसके नाम पे करके अपनी चिता मैंने खुद ही बना ली है और उसमें आग भी खुद ही लगाई है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया आपने। मैंने बोला था पैदा करने के लिए, क्यों किया पैदा? और जब पैदा किया है ना तो फर्ज निभाइए माँ बाप होने का। और कोई अनोखी चीज नहीं करती, हर माँ बाप यही करते हैं अपने बच्चों के लिए। ओए, अपनी जुबान बंद कर वरना झापड़ मार के जुबान तोड़ दूंगी तेरे मैं। एक बात बता, तू इनकी औलाद है ना? औलाद होने का फर्ज क्या होता पता है तुझे? इतना हट्टा खट्टा गबरू जवान है, अपने बूढ़े बाप से काम करवा रहा है। और तू, अगर तेरी भाभी तेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करे जैसे तू अपने ससुर के साथ कर रही है, क्या करेगी तू? अरे तेरे तन बदन में आग लग जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तू, समझी? और तू, अरे तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बूढ़े बाप की बुढ़ापे में सेवा करने के बजाय उनसे काम करवा रहा है अपने बीवी के चक्कर में आके। बाबूजी आप चिंता मत करिए, ये जो सारी प्रॉपर्टी आपने इसके नाम कर रखी ना अपनी औलाद के नाम पे, 7 दिन के अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी आपको दिलवा के जाऊंगी। और इस गांव में ऐसा मिसाल कायम करूंगी ना कि आने वाले इनकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और इस गांव में कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप या फिर सास ससुर के साथ ऐसी बर्ताव करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि चिंगारी आ चुकी है इस गांव में। आज के बाद से आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहेंगे 7 दिन। याद रखना दोनों, 7 दिन। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो अब।
आइए बाबूजी। चलो बेटा। चल पहलवान। आशा, पहलवान आशा, क्या हो गया? आशा दीदी आपको क्या हुआ? आशा, आशा बेटा, पहलवान उठा इसे, उठा। आशा, क्या हुआ बेटा? आशा, पहलवान जल्दी से गिलास पानी लेके आ। आशा, आशा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसी हालत में तुझे काम करने की क्या जरूरत थी बेटा? पहलवान ये ले बेटा, पानी पी, पानी पी, पानी पी। तुझे तो इतनी जोर से बुखार है, ऐसी हालत में काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ? आराम कर लेती तू। दीदी, हम गरीबों की किस्मत में आराम नहीं होता। और अगर मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे। दीदी इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ लेके चल। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, अभी 2 घरों में और काम करने जाना है, नहीं जाऊंगी तो पैसे काट लेंगे मेरे। अरे आशा बेटा, तू पैसे की चिंता मत कर, जितना पैसा होगा ना ये चिंगारी देगी। तू चल मेरे साथ। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होगा। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? क्यों हॉस्पिटल से नहीं होगा? हॉस्पिटल में सब लोग जाके सही हो जाते हैं, तू भी सही हो जाएगी। चल जल्दी चल। दीदी मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ। पागल है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है, हैं? दीदी डॉक्टर ने बोला मुझे ब्लड कैंसर है और मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप। देख बेटा, साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और मैं तेरा इलाज ना बड़े से बड़े अस्पताल में करवाऊंगी। अरे बहुत लोग वहां पे ठीक हो गए हैं, तू चिंता क्यों कर रही है? तू भी ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। दीदी मौत का शिकंजा मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी? हाँ बेटा बोलना, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तू बोल क्या करना है? मेरे दोनों बेटे मेरे बाद अनाथ हो जाएंगे, कोई होगा नहीं संभालने वाला। मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है कि कोई उनको संभाल पाए। आपके अलावा कोई नजर नहीं आता, बस उनको माँ बाप का प्यार दे देना, दोनों को संभाल लेना मेरे बाद। करोगी? तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। चिंगारी तेरे दोनों बच्चों को ना अपने कलेजे से लगा के रखेगी, एक माँ की तरह प्यार देगी और एक बाप की तरह उन्हें रास्ता दिखाएगी। तो चिंता मत कर। सच में? हाँ बेटा, चिंता मत कर। आप मुझसे वादा करो कि मेरे दोनों बच्चों को संभाल लो। वो बल्ला था मेरा, ये बैट मेरा ना तेरा बेवकूफ। इसी बैट से तेरा सर फोड़ दूंगा, अगर खेलना है तो इस बैट से खेल लेना। मैं क्यों खेलूं? इससे बच्चों वाला बैट है। मैं भी नहीं खेलना। तमीज से बात कर ले, बड़ा हो तुझसे। बड़ा है तो क्या मेरे सर पे बैठेगा? तू अभी उठेगा, अभी उठेगा। क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछ लूं क्या हो रहा है? दीदी मुझे मार रहा है, इसकी गलती है सारी, ये मुझे मारे जा रहा है। दीदी ये बोल रहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। दीदी मुझे गाली बक रहा था। दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे गाली बक रहा था। तुम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। बेटा तुम लोगों को याद है ना, तुम्हारी पापा के ना रहने पर तुम्हारी माँ ने कैसी परवरिश की है तुम लोगों की? लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, तब जाके तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे पाई हो बेचारी। अरे दीदी ये सब भूल गए हैं, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। राजू बेटा तुम तो बड़े हो ना, और समझदार भी। तुम इससे लड़ाई कर रहे हो, तुम इसे प्यार से भी तो रख सकते हो ना। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा कैसे रोएगी? क्या जवाब दे पाऊंगी मैं उसको? बताओ। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को मेरे हवाले किया है तुम लोगों की परवरिश करने के लिए।
और तुम लोग ऐसे लड़ोगे? बताओ, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। अरे आज तो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो, कल बड़े हो जाओगे तो बड़ी चीजों के लिए लड़ोगे, एक दूसरे की जान लेने के लिए दौड़ोगे। अच्छी बात है क्या बेटा? नहीं ना? चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो और गले मिलो। सॉरी आई। सॉरी यार, मेरी गलती थी। नहीं भैया, मेरी गलती थी। दीदी सॉरी, आज के बाद मैं इसका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। सॉरी दीदी, अगर राजू भैया मुझे मारेंगे तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। नहीं बेटा, राजू बड़ा है, समझदार है, और वैसे थोड़ी मारेगा। कोई गलती कर भी देते हो तो राजू प्यार से समझाना है, हाथ नहीं उठाना है। गलत बात होती है बेटा ये, ठीक है? ऐसे लड़ाई नहीं करते। और जैसे देखो, तुम लोगों को मैंने कोई भी कमी तो नहीं की ना? अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छे से पिलाती हूँ, सब कुछ लाके देती हूँ, फिर भी बताओ किस चीज़ की लड़ाई? चुपचाप प्यार से रहा करो और अच्छे से पढ़ा लिखा करो, समझे? बड़ा होके नाम रोशन करना है तुम्हें अपने माँ बाप का और अपनी चिंगारी दीदी का भी, ठीक है? चलो बैठो। तीन साल लग गए डाइवोर्स का फैसला आने में, अब जाके मुझे इस नीच घटिया इंसान से छुटकारा मिला है। कम से कम सुकून की सांस तो ले पाऊंगी, उड़ान तो भर पाऊंगी, अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, अरे क्या कुछ नहीं सहा मैंने इस घर के लिए, लेकिन इस इंसान ने हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया है और सिर्फ धोखा ही दिया है। अब पता चलेगा इसे जब हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। बाहर की अय्याशियों के लिए इसने ना जाने कितनी बर्बादी कर दी पैसों की, लेकिन घर के खर्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या साथ देगा? जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। टाइम से मेंटेनेंस भरते रहना अब हर महीने। और हाँ, डाइवोर्स की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। नैना, आखिर किस बात का अभिमान है तुम्हें? अभिमान के रेगिस्तान में प्यार और मोहब्बत के फूल नहीं खिलते हैं। एक बार इस आसमान से नीचे उतर कर तो देखो, तुम्हारे मन की मिट्टी में प्यार और मोहब्बत की रंगीन बस्तियां नजर आएंगी। भाड़ में गई तुम, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे मोहब्बत के फूल की वो रंगीन बस्तियां। बहुत शौक था ना बाहर अय्याशियां करने का, तो उन अय्याशियों के साथ उन रंगीन बस्तियों में रहो और मुझे भूल जाओ। और भगवान के लिए मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर एक क्षण में, हर एक पल में रह के देख लिया, लेकिन तुम कभी मेरे हो ही नहीं पाए। तुम्हें बाहर उन अय्याशियों के साथ जीना था, और खुश रहो अपने साथ। मैं तो आई थी यहाँ पर नौमी का चंदा मांगने, लेकिन तुम दोनों को देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। हाँ तो दीदी ले लीजिए चंदा, ये खड़े हैं ना आपके सामने दानवीर करण, वैसे भी इन्होंने दुनिया भर में बहुत चंदा बांटा है। दीदी, यहाँ लगता है कि इनके रिश्ते में दरार आ गई है। सही कह रहे हो भैया, और वो भी ऐसी दरार जो कभी भर नहीं सकती। बेटा एक बात बता, क्या उलझने चल रही हैं? शायद मैं तुम लोग कुछ उलझने सुलझा सकूं। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बता मुझे क्या बात है? अब क्या बताऊं दीदी, 3 साल से कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और आज हमारा डिवोर्स हो गया। एक बात बताओ, तुम दोनों, जब तुम लोगों की शादी हुई थी तो मंत्र किसने पढ़े थे? वकील ने पढ़े थे या फिर जज ने पढ़े थे? अरे ये बात तो सबको पता है ना कि कोर्ट रूम में गीता पे हाथ रख के सच बुलवाने के लिए कसम खिलाई जाती है, लेकिन फिर भी इंसान झूठी बोलता है। अरे शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए जाते हैं, जो कि वो मंत्र सत्य माने जाते हैं, क्योंकि उसके गवाह वेद भी होते हैं और घराती बराती भी होते हैं। फिर ये कानून के हथौड़े से डिवोर्स कराने वाले जज वकील कौन होते हैं? बताओ ना, कौन होते हैं वो? बोलो। सही कह रही हो दीदी आप, शादी के 7 फेरों में हर एक वचन लिया जाता है, जो कि 7 जन्मों तक के लिए लिया जाता है। लेकिन इस आदमी ने तो शायद एक 8वां वचन ही ले लिया। जो इंसान अपने घर की अर्धांगिनी को पैरों की जूती और बाहर की औरतों को सर का ताज बना के रखे, क्या बोलोगी आप ऐसी सोच को? और जब रिश्तों में इस तरह की दरार आने लग जाए ना, तो ऐसे रिश्ते को कानून की आग से ही बुझाना बेहतर है। दीदी बताओ, 3 साल उनकी शादी को हुआ, डिवोर्स कर लिया,
और इन दोनों की उम्र कितनी है कि इतना बड़ा फैसला उठा लिया। बेटा, जीवन एक बहती नदी की तरह है और पति पत्नी उस नदी के दो किनारे हैं और उस किनारों के बीच में प्यार और मोहब्बत का शीतल जल बहता है। और तुम लोग एक बात पता है, उन दोनों किनारों में से कोई भी किनारा अगर कमजोर पड़ जाता है ना, तो रिश्तों का बांध टूट जाता है और वो जल, वो जो नदी का बहता जल है ना, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। समझे? दीदी, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर ना टूटे, हर एक कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रही। लेकिन इस इंसान को अपने परिवार की कोई कदर ही नहीं है। इसे अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी प्रेमिका से प्यार है। जब इसे अपनी प्रेमिका से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? हाँ बे, क्या बोल रही है? देख, सच सच बता दे, वरना ना याद रखना एक बात, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर झूठ, फरेब और वतन से गद्दारी करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती है। बता क्या बात है? दीदी, नैना बिल्कुल सच बोल रही है। मैं एक बाहर वाली लड़की के चक्कर में फंस गया था, लेकिन दीदी जब मैंने देखा कि बाहर वाली लड़की के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर में दरारें पड़ रही हैं, मैं बर्बादी की ओर बढ़ रहा हूँ, दीदी कसम से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। और आज पूरे 6 महीने हो गए मैंने आज तक उससे बात नहीं करी है दीदी। लेकिन दीदी, मैं नैना को कितनी बार समझा चुका हूँ, ये बात मान ही नहीं रही है। बेटा, एक बात याद रखना, मेरी पत्नी एक मधुमक्खी की तरह होती है जो हर वक्त डंक मारती है, और जो बाहर वाली तितली है ना, मन को रिझाती है, खुश कर जाती है। लेकिन सावधान, ये जो बाहर वाली तितलियां होती है ना, रस को चूसती है, उड़ जाती, फिर कभी हाथ नहीं आती। और उस वक्त इसी डंक मारने वाली तितली की याद आती है, जो डंक तो मारती है लेकिन अपने घर को शहद से भर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नियों का कोई विकल्प नहीं होता। और बाहर वाली जो तितलियां है ना, उससे सावधान, समझे? दीदी, खुद तो ये आदमी अय्याशियों में बाहर मस्त रहता है और मुझे इस घर की 4 दीवारी में कैद करके रखता है। अगर इसका बस चलता तो ये बाहर की हवाओं को मुझे छूने तक नहीं देता। दीदी, इसका मतलब तो लगता है कि बहुत प्यार करता है। भैया, उसे प्यार नहीं, कैद कहते हैं। और अब इस कैद से आजाद हो चुकी हूं मैं, अपनी जिंदगी जीऊंगी। बेटा, इंसान जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो अच्छाई उसका 10 कदम तक साथ देती है। लेकिन वही इंसान अगर कोई बुरा काम करता है ना बेटा, तो बुराई उसका जीवन तक साथ नहीं छोड़ती। याद रखना इस बात को। दीदी, नैना जैसे भी कहे ना, मैं वैसा बन के रहूंगा। लेकिन बस दीदी नैना को बोल दो मुझे छोड़ के ना जाए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दीदी, मुझे माफ कर दो। नैना, माफ कर दो ना। नैना बेटा, तुम्हारे जीवन का सफर अभी शुरू ही हुआ है और तुम लोग अभी से अलगाव कर रहे हो। देख, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन वही इंसान अगर अपनी गलती मान लेना तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। और देख, समाज ऐसा है ना बेटा, ना अच्छे को अच्छा रहने देता है और ना ही बुरे को बुरा रहने देता है। अरे वो तो बस सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम लोग कब अलग हो, अब तुम दोनों के बीच में पेट्रोल डाल के आग बुझाएं। मेरी बात मान तो एक मौका दे दे इसको, समझ, जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे गुस्से में फैसला लेके ना तेरी भी जिंदगी खराब होगी और इसकी तो ऑलरेडी खराब है। बात मान मेरी। और हाँ, तू आगे से अगर तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, जमीन में गाड़ दूंगी मैं, समझा? बेटा, मेरी बात नहीं। ठीक है दीदी, आप कहती है तो मैं इन्हें एक मौका और दे देती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुधर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। नैना, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दीदी। नैना, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, भूल के भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना। बेटा, ये पहली और आखिरी दफा तेरी गलती है, माफ कर रही हूँ, पर ये भी माफ कर रही है। आगे से 3-5 अगर तूने किया ना, जोड़ के 8 कर दूंगी, याद रख। नहीं दीदी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना, माफ कर दो। चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों खुश रहो, हमेशा खुश। दीदी,
चंदा तो लेके जाइए। हाँ दीदी प्लीज, आई विल बी। ये बैग लेके चल बेटा। दीदी यहाँ किस लिए आए हैं? अरे बेटा, प्रीति और पवन इधर ही रहते हैं ना, हर बार बेचारों को खुद आना पड़ता है पैसा लेने के लिए। इस बार आए हैं तो उन्हें पैसा दे के चलते हैं। 4-5 महीने तो दीदी पैसा ही ले रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी उनकी। अरे नहीं लगी तो लग जाएगी बेटा। हाँ, वैसे भी कितने भोले भाले हैं वो नहीं है भोले भाले, आप हो भोली। अच्छा, मैं तुझे भोली लगती हूँ क्या? जरा से कोई आंसू दिखा देता तो आप पिघल जाती हो। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा दिल ही ऐसा है। चल देख, आ गया घर उनका। चल। ऐसा बताऊं, अपने आप में कुबेर का खजाना लग गया है। बैठे बैठे फ्री की सैलरी आ रही है। यार मुझे लगता था ये चिंगारी दीदी थोड़ी समझदार होगी, मुझे नहीं पता था इतनी बेवकूफ होगी। कौन से फ्लोर पे रहते हैं लोग? भाई 4-5 महीने हो गए, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे सैलरी आ जाती है। ओए क्या बैठे बैठे आ जाती है? मेहनत करते हैं हम, टैलेंट चाहिए होता है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, और थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है। दीदी दीदी प्लीज हमारी मदद कर दो दीदी। उसमें तो माहिर है। दीदी दीदी प्लीज, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। ओए कल फिर से सैलरी का देना है और सेम एक्टिंग करनी है, ठीक है? और नो टेंशन। बाकी तो चिंगारी दीदी जिंदाबाद। और जल्दी ऑर्डर कर ले यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। कर रही हूँ यार सब कल। दीदी आप सालो हरामियों, तो ये है तुम दोनों की असली सच्चाई। अरे बेशर्मी को भी शर्म आ जाए तुम जैसे बेशर्मों को देखकर। दीदी मैं कह रहा था ना, आपके भोलेपन के फायदा उठा रहे हैं, देखो कैसे मजे उठा रहे हैं। अरे मैंने तुम लोगों को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया था और तुम लोगों ने मेरे प्यार को बेवकूफी का नाम दे दिया। मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करके बेवकूफ बोल के हंसी टाँके लगा रहे हो। दीदी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, दूसरों को भी ठगेंगे। याद है वो दिन जब तुम दोनों रोते गिड़गिड़ाते आए थे मेरे पास और मैंने तुम लोगों की मदद की थी? अरे औकात क्या है तुम लोगों की? और आज ये नवाबों की तरह जिंदगी जी रहे, मन तो कर रहा चिट्ठू दबा के जान से मार दो तुम दोनों को। याद है कि नहीं वो दिन? याद है? दीदी याद है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बड़े परेशान से लग रहे हो तुम दोनों। दीदी पहले फल खा लो, फिर इनकी बात बाद में सुनना। अरे पहलवान, थोड़ी देर बाद फल खा लूंगी, पहले की बात सुन। दीदी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आज आपका व्रत है ना? तू तो दादागिरी पे उतर जाता है। हाँ बेटा बोलो। दीदी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ नौकरी करते थे, लेकिन 2 महीने पहले ही हम दोनों की नौकरी छूट गई। दीदी जब से नौकरी छूटी है, मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे और मकान मालिक ने कमरे में ताला लगा दिया, सामान भी बाहर फेंक दिया। हाँ दीदी, हम नौकरी की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मिल जाए, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इस वक्त तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। दीदी आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करती हो और हर किसी का साथ देती हो। इस बुरे वक्त में हमें आपकी बहुत जरूरत है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगी। पहलवान जाकर अलमारी से 40,000 रुपये लेकर, ठीक है? और देखो, रही बात मकान मालिक की ना, उसको किराया दे देना और वापसी फिर दोबारा उसी घर में रहने लगना। समय से खाना पानी करना, और जब भी जरूरत पड़ेगी ना मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगी, मुझे बता देना। ये लो पैसे। शुक्रिया दीदी, जैसे हमारी नौकरी लग जाएगी ना दीदी, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग हमेशा खुश रहो, और ये समाज का ही पैसा है, समाज के लोगों में ही काम हो रहा है। जाओ। दीदी आप बहुत महान बहुत महान दीदी, धन्यवाद। उस दिन से लेकर आज तक पूरे 3-4 लाख रुपए तुम लोग हजम कर चुके हो मुझे बेवकूफ बनाकर। दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमसे भूल हो गई दीदी। ना 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 ना, भूल तुमसे नहीं, भूल चिंगारी से हुई है।
चिंगारी से। अरे तुम दोनों के मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई मक्कारी को पहचान नहीं पाई चिंगारी। आज तुम लोगों का इतिहास बदल के जाएगी चिंगारी, याद रखना। तुम लोगों ने देवी समान मेरी दीदी के साथ धोखा किया। तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सोचा था और तुमने क्या किया है। छी, तुम लोगों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। आज के बाद से चिंगारी किसी भरोसा नहीं कर पाएगी, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर कोई जरूरतमंद होगा ना, वो भी मेरे विश्वास को जीत नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा। कभी भी माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को, याद रखना। दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दो प्लीज। दीदी बच्चों की नादानी समझ के माफ कर दो ना हमें, दीदी माफ कर दो। विश्वासघात किया है, विश्वासघात। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने आना मत, वरना पीस सब फाड़ के रख दूंगी। चल पहलवान, माफ कर दो हमें। पहलवान, हाँ दीदी। शाम को आते वक्त सब्जी भी लेनी है और दाल भी खत्म है। और हाँ, वो क्या बोलते हैं, 1 किलो दूध भी लेना है, कल का व्रत है ना, तो दही जमानी है। ले लेंगे जब आएंगे। पापा, अरे राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा मम्मी ने सामान लेने भेजा था, वही लेकर जा रहा हूँ। भैया चलो ना, क्या नौटंकीबाजी लगा रखी है, लेट हो रहा है मुझे। बस मैडम, अभी चल रहे हैं। ये हमारा बेटा है राहुल, घर से सामान लेने आया था। बस पूछ लूं कि पैसे वैसे तो कम नहीं पड़े। तुम्हारा बेटा है तो मैं क्या करूँ? अरे मुझे तो लेट हो रहा है ना, चुपचाप रिक्शा चलाओ। जी मैडम। बेटा राहुल, पैसे तो कम नहीं पड़े। पापा मम्मी की दवा रह गई, पैसे खत्म हो गए थे। थप्पड़ खा के मानोगी क्या? इतनी देर से बोल रही, समझ नहीं आ रहा क्या? रिक्शा चलाओ, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ मैं। मार लीजिए थप्पड़ मैडम जी, हम गरीब तो हमेशा से बस थप्पड़ ही खाते आ रहे हैं। किस्मत ने थप्पड़ मारा तो गरीब पैदा हो गए, और हालातों ने थप्पड़ मारा तो रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए। और कभी कभी आप जैसी सवारी मिल जाती है जो कभी गालियों का गोला मारती है तो कभी थप्पड़ मार देती है। पापा सामान भारी है, बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो। ठीक है बेटा, आज अब पीछे बैठ जा। ओए हाय, इतनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे अंदर, और तू यहाँ बैठेगा मेरे पास? ये धनवान की बेटी है तू, बोलना कहाँ की बदमाश है? खुद 15 दिन से नहाई नहीं होगी और बच्चे को बोल रहे उससे सही से स्मेल आ रही है, बोल। दीदी छोड़ो ना, किसके मुंह लगना। नहीं पहलवान, इसको बताती हूँ कि मैं हूँ गन। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, समझी? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। क्यों? किसी एसपी डीएसपी की बेटी है क्या तू? किसी धन्ना सेठ की बेटी है ना, तो जाके अपनी गाड़ी में घूम, रिक्शा में क्यों बैठी है, बोल। रहने दीजिए ना, मैं बच्चे को आगे बिठा लूंगा। नहीं भैया, ऐसे घमंडी लड़कियों का अकल ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ना बाकी लड़कियों पे कलंक है, कलंक। पहनते हो 100-200 के सरोजनी मार्केट की टी शर्ट, अब बोलते हो जारा की पहनी है, मैंने गुच्ची की पहनी है। सुन बे, तुम जैसी लड़कियों को असलियत ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। निकल जा यहाँ से, वरना अगर मैंने रोत रोत दिखाया ना, संभाल नहीं पाएगी तू, समझी? दीदी छोड़िए ना, नुकसान हो जाएगा। भैया अब कोई नुकसान नहीं होगा। और सुन बे, अगर इतनी धन्ना सेठ की बेटी है ना, तो अपने बाप की गाड़ी में घुमा कर, समझी? चल बेटा, चल बेटा, बैठ तू, बैठ पहलवान। चलो भैया। मेरी माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो चिंगारी किसी से नहीं आ रही, अरे किसी की जरूरत नहीं होती थी कि चिंगारी से नजरें मिला ले। अरे घर से सीधा चौड़ा करके चलती थी ये चिंगारी, लेकिन पहलवान तेरी वजह से चिंगारी की गर्दन नीचे हो गई। समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने वाली चिंगारी के पहलवान ने ऐसी घिनौनी हरकत की कि चिंगारी का सिरा छल्ली हो गया। और हम चाहते तुझे जान से मार दूंगी मैं, जान से। देख इस मासूम को, देख, अगर सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो
इसकी जिंदगी खत्म कर चुके होते तुम तीनों। अरे पहलवान कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा होगा, चिंगारी दीदी के पैसों पे ऐश कर रहा है। सही कह रहे हो। मैं ऐसा वैसे नहीं करता हूँ, दीदी पैसा खर्चे के लिए देती है, उनका काम भी तो करता हूँ, वो अपना बेटे की तरह मुझे मानती है। मैं जा रहा हूँ सामान लेने अब। अरे क्या ये सामान ले रहा है, चल हमारे साथ, आज तुझे उड़न परी के साथ उड़न खटोले की सैर कराते हैं। ये उड़न खटोला अपने पास रखो, मैं पचड़े उचड़े में नहीं पड़ने वाला। अरे यार हम इतने बुरे तो है नहीं, तो हमसे दोस्ती कर ले और चल हमारे साथ। दीदी बोलती हैं दुश्मनी की पहली सीढ़ी दोस्ती होती है, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चल यार, 500 रुपये उधार दे दे यार, सुबह से कुछ नहीं खाया हम दोनों ने। हाँ यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया यार, दे दे भाई। सच में नहीं कुछ खाया? पक्का नहीं खाया, और कल वापस कर देंगे। ठीक है फिर मैं दे रहा हूँ 500 रुपये, कल वापस कर देना लेकिन। हाँ पक्का कल वापस कर देंगे। हाँ भाई पक्का, दोस्ती की कसम, पक्का वापस कर देंगे। ठीक, थैंक यू पहलवान भाई। यार मैं जब भी तेरे साथ जुआ खेलता हूँ मैं हार क्यों जाता हूँ, साला तेरा लक बहुत अच्छा है। तो मत खेला कर मेरे साथ, तुझे पता ना, तो मेरे साथ खेलेगा तो हारेगा। अब मैं जीतता क्यों हूँ पता है? मेरे साथ ये रहती इसलिए मैं जीतता हूँ। अरे ये तो मेरे साथ भी रहती है। ये रहती है तेरे साथ, मगर तेरे साथ तेरा लक नहीं रहता मेरे भाई। अरे देख देख पहलवान जा रहा है। अरे पहलवान, ओ पहलवान इधर आ। हाँ क्या बात है? हाँ बताओ क्या काम है? बैठना भाई। नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा। अरे बैठना यार। नहीं नहीं बहुत रात हो गई, दीदी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे लो यार नमकीन खा। नहीं नहीं काम क्या है ये बताओ। अच्छा सुन, जो तूने 500 रुपये दिए थे ना, वो 500 रुपये तेरे को लौटाने थे। ठीक है भाई थैंक यू, मैं चल रहा हूँ। अरे पहलवान भाई हम वादे के पूरे पक्के हैं। ठीक है। अरे कहाँ जा रहा है भाई, बैठना है यार, बैठ जा यार। बैठ जाए कोई बात नहीं पहलवान भाई, बैठो यार। लो नमकीन तो खाओ। अरे लो यार। क्या सोच रहे हो, कोई नशीला पदार्थ थोड़ी है, खाओ। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत लेट कर दिया उठने में। दीदी सिर में दर्द हो रहा। अच्छा सुन, तू उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक। और हाँ सुन, नाश्ता तुझे करा के मैं मंदिर जाऊंगी, ठीक है ना? वो
गांव से ना तेरे भाई का फोन आया था, तेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, तो पैसे की कुछ जरूरत है, कुछ पैसे रखे हैं मैंने अलमारी में। ठीक है। उसमें से 20,000 रुपये निकाल के ना तू वहां पे भेज दियो। ठीक है दीदी। ठीक है। वर्षा, अब कैसी तबीयत है माँ की? पहले से बेहतर है दीदी। देख तू चिंता मत कर, मैंने पहलवान के हाथों ना हॉस्पिटल में पैसा भिजवा दिया है, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर दूंगी। ठीक है? धन्यवाद दीदी। अगर आप नहीं होते तो आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती थी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जो करा था ऊपर वाला करा था। और वैसे भी लता आंटी के मेरे ऊपर कितने एहसान है, मैं गिनाऊं भी ना तो ये पूरी जिंदगी निकल जाएगी। समझी? परेशान मत हो, मैं आती रहूंगा। ठीक है दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ पहुंच रहा हूँ। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम अरुण भैया, राम राम। कैसे हो आप? बस सब ठीक है दीदी, आपका आशीर्वाद है। घर में सब ठीक है ना? हाँ दीदी। दीदी एक बात कहनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो। अरे बोलिए ना अरुण भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बोलिए। दीदी वो अपना पहलवान है ना, वो आजकल गलत लड़कों के साथ उठ बैठ रहा है। मैं नहीं मान सकती भैया, बिल्कुल भी नहीं मान सकती मैं ये। दीदी मानो चाहे मत मानो, लेकिन वो दारू, सिगरेट, गुटखा और तो और लड़कीबाजी के चक्कर में भी लग गया है। अरुण भैया दोबारा ये बात बोल मत देना, क्योंकि मुझे मेरे पहलवान पे ना अपने से ज्यादा भरोसा है, समझे? दीदी मैं आपको और पहलवान को अपना मानता हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया। और खैर कोई बात नहीं दीदी, चलता हूँ मैं। अरुण भैया आपने ये बात जो बोली है ना, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ। यार सामान आ गया, अभी तक पहलवान नहीं आया। अरे आएगा, जरूर आएगा। हमने नशे की उसको ऐसी लत लगा दी है, आएगा देखना। और अब उसको ऐसी लत लगानी है ना, समझ रहा है क्या बोल रहा है? अरे हाँ समझ गया, लड़की की ना। हाँ, कि तभी तो चिंगारी की कम और हमारी ज्यादा सुनेगा। क्या दीदी 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 लगा रखा है? तेरी अपनी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? हमेशा जब देखे तो दीदी के पल्लू पकड़ के घूमता रहता है। और सुन, आज हम तुझे ऐसी जगह लेके जाएंगे ना जहाँ बुढ़े और जवान दोनों जाने के लिए तड़पते हैं। हाँ पैसे तो है ना तेरे पास? हाँ 20,000 रुपए है मेरे पास। तो बस हो गया काम, ये खत्म करते हैं और चलते हैं। ले ये मार, मैं चखना पढ़ लेता हूँ। जो मैंने तुझे 20,000 रुपए दिए थे गाँव भेजने के लिए तेरी माँ के इलाज के लिए, वो भेज दिया तूने? हाँ दीदी, मैं तो उसी दिन भेज दिया वो पैसा। देख पहलवान, झूठ मत बोल, समझा? मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सुबह ही तेरे भाई से बात हुई है मेरी, और वो बोल रहा था कि पहलवान मेरा फोन नहीं उठा रहा और ना ही उसने पैसे भेजे। बता क्या क्या तूने उस पैसे का जवाब दे, वरना मेरे गुस्से को तो संभाल नहीं पाएगा, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी नहीं गलती करूंगा। मैं बहक गया था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीदी, अब कभी नहीं करूंगा अब गलती। पहलवान तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है, विश्वास को, समझा? तुझे ऐसे माफ नहीं करूंगी मैं। चल खड़ा हो, खड़ा हो। जो करूंगा करूंगा दीदी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो दीदी, अब कभी नहीं गलती करूंगा। बैठ बैठ, तेरी पहली और आखिरी दफा गलती समझ के माफ कर रही हूं, लेकिन याद रखना आज के बाद से तुम लड़कों के चक्कर में पड़ा ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे। चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है बेटा, लेकिन चिंगारी के दामन पे थोड़ा सा भी दाग लगा ना, ये चिंगारी झेल नहीं पाएगी, याद रख लेना। आज के बाद से अगर तूने ऐसा कर दिया ना, गाड़ दूंगी जिंदा।
10 बज गए। दीदी तो मंदिर चली गई होंगी। जल्दी सारा काम वाम कर लेता हूँ, नहीं दीदी उधर से आएंगी तो मुझे डांटेंगी बहुत। फिर खाना भी बनाना। क्या है राजन? पहलवान तू आया नहीं यार। मुझे नहीं तुम लोगों से बात करना है। मुझे दीदी बहुत डांटा, दीदी को सब कुछ पता चल गया और दीदी मुझे माफ़ भी कर दिया है। अब मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, न मिलना है मुझको तुमसे। पहलवान मार्केट में नया माल आया है। मुझे नहीं चाहिए कुछ माल वाल। फोन रखो, मुझे बात ही नहीं करना तुमसे, ठीक है? हेलो। हाँ भाई पसंद आया? देख कैसा लगा। दीदी को तो हम पता भी नहीं लगने देंगे। दीदी को तो अभी आने में टाइम लगेगा, तब तक तो मैं आ जाऊंगा। ये सही रहेगा। चल पहलवान। रोशन भाई माल कहाँ है? माल अरे 1 नंबर की माल है, पहले पैक तो पी ले। पहले पहलवान को माल चाहिए, फिर पैक पियेंगे। अरे माल की टेंशन मत ले यार, पहलवान पूरी रात के लिए बुक करा रखा है। अरे अभी मुझे माल चाहिए, रात वात को कोई चक्कर नहीं है। एक बात बता, चिंगारी का तो कोई खतरा नहीं है ना? चिंगारी का कोई खतरा नहीं है। मैं नहीं जानता चिंगारी उंगारी को, मुझे तो माल से मतलब है बस। माल 1 नंबर की है, ले पहले 2 फूंक मार। हाँ मजा आया। लेकिन ये माल तो वही है ना? हाँ पहलवान तो इसी के साथ जाएगा। ले सिगरेट पकड़। चलो हमारे साथ चलो। क्या बदतमीजी है। छेड़ेगा ये, बदनाम होगा ये और मजा मारेंगे हम। चल चल। नहीं भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पहलवान तू हमारा दोस्त है, तू भी क्या याद रखेगा, पहला नंबर तेरा। नहीं जा, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। पहलवान मैंने तुझे गंगा का रास्ता दिखाया था और तू ये गंदी नाली के कीचड़ में जा घुसा। मैंने तुझे नेकी और इंसानियत के झूले पे झुलाया और तू ये नशे के झूले पे झूलने लगा, लड़कियां छेड़ने लगा। तू बोल बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल बोल पहलवान बोल। मुझे माफ कर दो दीदी, माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं तुझे? माफ कर दूं? अरे मैंने सोचा था कि मैं किन्नर हूं तो क्या हुआ? भगवान ने तेरे रूप में एक बेटा तो दिया मुझे, बेटा जिसके सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन तूने क्या किया पहलवान? बोलना क्या किया, क्यों किया ऐसा? बोलना। अरे जिसके दामन पे एक दाग नहीं था, तूने उसके मुंह पे कालिक बुतवा दी पहलवान, कालिक। मैंने तुझे एक बाप की तरह प्यार किया, एक माँ की तरह तेरी परवरिश की और एक बहन की तरह तुझे रास्ता दिखाया था, और तू कौन से रास्ते पर चला गया पहलवान? ये बीड़ी सिगरेट दारू और लड़की छेड़ना ये करने लगा तू। ये तूने मेरी परवरिश का ये सिला दिया, ये सिला दिया तूने।
दीदी मुझे माफ कर दो, इन दोनों के बहकावे में आ गया था, गलत रास्ता भटक गया था दीदी, अब कभी नहीं गलती करूंगा दीदी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है ना तो इससे मांगो तुम लोग, इससे। हाँ बहन मुझे माफ कर दो, इन दोनों के चक्कर में मैं बहकावे में आ गया था, माफ कर दो बहन। हाँ बहन माफ कर दो हमें। हाँ बहन हमें माफ कर दो, हमने जो भी कुछ किया नशे की हालत में किया, और भगवान की कसम आज के बाद हम नशा भी नहीं करेंगे, आज के बाद कभी नहीं अब गलती करेंगे दीदी, माफ कर दो। मैंने तुझे चंदन बनाया, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर इन विषैले दागों का जहर कैसे चढ़ गया? अरे चिंगारी, कोई सी भी गलती माफ कर सकती है, लेकिन उस इंसान को कभी भी नहीं माफ कर सकती जो किसी लड़की या औरत के ऊपर बुरी नजर डाले, बुरी नजर। सजा तो तुम तीनों को मिलेगी जरूर, चाहे वो मेरा पहलवान ही क्यों ना हो, मिलेगी बेटा। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो दीदी, माफ कर दो दीदी, हमें माफ कर दो। बच्चों के साथ खेल के मजा आ गया ना। और सुनो बच्चों, कल फिर दोबारा सुबह 10 बजे पहुंचना वहीं पर, ठीक है? खेलेंगे। अब एक काम करो, घर जाओ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे ना आपके। जाओ जाओ घर जाओ। कल 10 बजे मिलेंगे वहीं पर, मैं आऊंगी लेने। बाय। कितना मजा आता है ना गांव में, इसलिए मैं कह रही थी कि बेटा कम से कम 3-4 महीने रुकेंगे यहाँ पे हम। ओए, कहाँ जा रहा है? तेरी माँ कहाँ है? काम पे क्यों नहीं आई आज? नमस्ते ठाकुर चाचा। हाँ नमस्ते। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उनकी दवाई लेने जा रहा था। अरे तबीयत ही तो खराब है, मर थोड़ी जाएगी। यहाँ काम कौन करेगा? चल जा घर, बुला के ला अपनी माँ को। ठाकुर चाचा आज आप खुद काम कर लो। क्या कहा? मैं काम कर लूँ? तो तेरी माँ को किस लिए रखा है बे? हैं? चल ठीक है, तेरी माँ नहीं आ रही ना आज, तो बेटा सारा काम आज तू करेगा। क्या चल। मैं काम करूं? हाँ तू करेगा। नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मेरे को उनकी दवाई लानी है। हाँ हाँ आ जाएगी दवाई। चल चल तू पहले काम कर, पैसे इधर दे, पैसे इधर दे। चल आराम से अंदर वहाँ जा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी तबीयत। चल वहाँ। सचिन को गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। कह रहा था दवाई लेके आऊंगा। अरे चिंगारी दीदी, राम राम। राम राम पूजा बेटा, क्या वो तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ दीदी थोड़ी तबीयत खराब है। अरे लेटी रहे, लेटी रहे। पूजा बहन पहले तो बहुत कमजोर हो गई। हाँ भैया तबीयत ठीक नहीं है। दीदी आज बहुत दिनों बाद आई हो गांव में। बेटा वो गांव की याद आ रही थी ना, और गुरु माँ ने भी याद किया था, इसीलिए आ गई। सचिन क्या हुआ? बैठ। तू रो क्यों रहा है सचिन, और तेरी हालत किसने की बता मुझे। सागर ठाकुर ने मुझे मार मार के घर का सारा काम करवा लिया और दवाई के पैसे भी छीन लिए। चुप हो जा बेटा। पूजा तूने सागर ठाकुर से पैसे वैसे ले रखे हैं क्या? नहीं दीदी, हमने कोई पैसे नहीं लिए। सागर ठाकुर ने हमें रहने के लिए अपनी जमीन पर ये घर दे रखा है और खेती करने के लिए 2 बीघा जमीन। उसके बदले मुझे उसके घर का सारा काम करना पड़ता है। अच्छा। मम्मी जी, सागर ठाकुर ने कहा था कि जब तक तेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं हो जाती वो मुझे काम पर बुलाते ही रहेंगे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी जब एक औरत के सर से उसके पति का साया उड़ जाता है तो मजबूरियों की धूप उसे इतना जलाती है, इतना जलाती है कि दुख जाहिर करने वालों के आंखों से आंसू सूख जाते हैं। दीदी ये सागर ससुरा इतनी बड़ी दबंगई करता है कि बच्चों से काम कराता है। सही कह रहा है पहलवान, तू चुप हो जा बेटा। और पूजा आज के बाद से इस गांव में किसी दबंग की दबंगई नहीं चलने दूंगी मैं। और वो सागर जो है ना, उसकी दबंगई की अर्थी एक चिंगारी उठाएगी। चल तो मेरे साथ जरा, आ बेटा। चल तू, चल बेटा।
ओए, सागर ठाकुर का दबदबा पूरे कन्नौज में है। मेरे खानदान का एक शख्स भी कहीं खड़ा हो जाता है तो वहां खड़े हर इंसान का सर झुक जाता है। किसी की कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं जो मेरे खानदान के सामने सर उठाकर चल सके, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। चिंगारे चिंगारे किन्नर, पहचान मुझे। आज इस शहर से इस गांव में आई हूं मैं। आते ही दीदी अपना काम शुरू कर दिया, आज तुझे बताएंगी। अरे पर मेरी और तुम्हारी दुश्मनी क्या? आवाज नहीं निकलनी चाहिए वरना जुबान काट के कुत्तों खिला दूं मैं। और तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई किस मासूम बच्चे से खेतों में काम करवा तू? खेतों में इसकी माँ पूजा मेरे पता है मुझे, पता है पूजा के बारे में। 2 दिन से बेचारी बुखार में तड़प रही थी, ये मासूम सा बच्चा दवाई लेने गया, तूने इसके पैसे छीन लिए और खेतों में काम कराने लग गया वो भी मासूम बच्चे से। तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई क्या? अरे तूने जमीन क्या दी थी, छोटी झोपड़ी क्या दी? भगवान बन बैठा तू, भगवान। दीदी इन्होंने मुझे बहुत मारा है। हाँ मेरे बच्चे चुप हो जा। दीदी जब गरीबी आती है तो गरीबों को मार चारों तरफ से पड़ती है। पूजा बेटा, एक बार गरीबी की चादर को छाड़ के देख, सारी मजबूरियां ना गेट से बाहर निकल जाएगी। बस क्या जरूरत है अपने आप में विश्वास करने की, दृढ़ संकल्प लेने की। ये ऐसे जैसे ठाकुर ना तेरी गुलामी करेंगे और तू अमीर बनेगी, समझी? हाँ दीदी, डरने की कोई जरूरत नहीं। और तूने क्या दिया इनको? जमीन दी है ना, छोटी सी झोपड़ी ना, लात मारो इसकी जमीन को, झोपड़ी को। आज से तुम दोनों चिंगारी के साथ रहोगे। और सुन, मैं चिंगारी आ चुकी है इस गांव में, किसी की दबंगी और दादागिरी चलने नहीं देगी। और तेरी दादागिरी करती ये चिंगारी उठाएगी, याद रखना बेटा, याद रखना। दीदी दीदी ये मुझसे क्या हो गया पहलवान? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। दीदी शांत हो जाओ, ये कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी है, क्योंकि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी बेकसूर को मैंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा। और उस औरत के चक्कर में मैंने उस आदमी को इतना मारा, क्या पता उसकी जान भी जा सकती थी। पहलवान, चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी बेकसूर को सजा मिले ये कभी नहीं। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सब चालबाज औरत की गलती है जो एक शरीफ आदमी को पिटवा दिया। सजा तो उसको मिलना चाहिए। सही कह रहा है पहलवान, सारी गलती उस चालबाज औरत की है। चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, मेरा आदमी मेरी जान का दुश्मन बना है, वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेगा। लेकिन क्यों मार देगा बेटा? कोई तो वजह रही होगी ना जो तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। दीदी उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है, जब मैं उसको टोकती हूँ तो मुझे मारता है, मुझे गाली देता है और बोलता है कि अपनी जबान बंद रख, नहीं तो जान से मार दूंगा। ना बहन, आपका आदमी तो बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं पहलवान भैया, वो सिर्फ दिखने में शरीफ है, असलियत में तो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। नैना बेटा, तू चिंगारी के शरण में आई है और तेरी रक्षा ये चिंगारी करेगी। आज के बाद से वो तो या सारी हरकतें छोड़ देगा या फिर चिंगारी उसे दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देगी। मिलेगा कहाँ वो, ये पता कहाँ मिलेगा? पापा घर चलो, आप 2 दिन से यहाँ पर ही हो। बेटा तुम घर जाओ, अपनी माँ के साथ रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता। पापा आप कब तक आओगे? बेटा मैं ये बता नहीं सकता, तुम घर जाओ, वरना आज देर से पहुंचोगे तो फिर तुम्हारी माँ मारेगी। तुम जाओ बेटा। पापा पर जाओ बेटा। किसी ने मार क्या किया मैंने?
तूने अपने बीबी के विश्वास की हत्या की है। बीबी के रहते हो गली गली मुंह मारा तू, और उसने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। धमकी झूठ है दीदी, सब झूठ है दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुन लो। नहीं पहलवान, इसे मैं जान से मार दूंगी। दीदी कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है, उल्टा सीधा बोल दिया आपको। अच्छा गलतफहमी हो रही है मुझे, बता सुनो तो, बता सच क्या है। दीदी बता रहा हूँ मैं, दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चलता है दीदी। पापा मुझे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है? वो कब आएंगी? बेटा गई होगी, कहीं आ जाएगी। हो सकता है तेरी मम्मी तेरी नानी घर गई हो। मैं हाथ पैर धो लूं, उसके बाद तेरे लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है? पापा मम्मी 2-2 दिन बाहर रहती हैं, आप उनसे कुछ कहते भी नहीं हो। बेटा जब तक औरत अपनी मर्यादा में रहती है ना, तब तक औरत रहती है, और अपनी मर्यादा लांघती है ना तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे ना किसी का बस नहीं चलता। हाँ हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो वहीं से आ रही हूँ। मम्मी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नैना कम से कम मेरा नहीं अपने बच्चे का तो ख्याल करो, कल से भूखा बैठा बेचारा। भूखा बैठा है? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम बना के खिला दो। मम्मी आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू ज्यादा अपने पापा का हिमायती मत बन, समझा? अपना मुंह बंद रख। नैना खबरदार, अगर बच्चे को कुछ बोला तो मैं सब कुछ जानबूझ के ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, वरना आपका कब का ना धक्का मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने तुम्हें। अच्छा, तू मुझे धक्का मार के बाहर निकालेगा? तू देखता जा तेरे साथ क्या करवाती हूँ मैं अब। मम्मी आप पापा से ऐसे नहीं बोल सकती। बकवास बंद कर। नैना ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, क्या कर लेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी यही कहानी थी, और आप मुझे मार रहे थे दीदी। बस मनोज बस, मुझे सारा माजरा समझ आ गया। एक झूठी मक्कार औरत की बातों में आके मेरे हाथों गुनाह होने वाला था। मुझे माफ कर देना मनोज, माफ कर देना। दीदी अब शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। नहीं पहलवान नहीं, तू चल मेरे साथ। वो कमीनी जहां भी मिलेगी ना उसे जिंदा गाड़ दूंगी मैं, जिंदा। तू चल।